है माननीय न्यायालय के आदेश 156(3) के अंतर्गत। इसमें एक महिला ने अपने ससुरालीजनों पर आरोप लगाया अपने पति पर कि उन्होंने 3 तलाक दिया और उसके बाद अपने भाई से हलाला कराया और छोटे भाई से फिर निकाह करा दिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम बबलू उर्फ इरफान है, उससे मेरा निकाह कराया। तो ये बताइए, दोनों भाई रखते थे आपको? जी जी। अच्छा, कैसे रखते थे? मतलब दोनों भाई कहीं चले जाते थे, क्या करते थे, कैसे रखते थे? जब जैसे कि ये वाला भाई पता चला जाता, दूसरे आ जाते थे। 3 बार उसने मुझसे तलाक तलाक कहा, तो हम फिर रोने गिड़ाने लगे। तो गुड्डू हाजी जी लाए थे मौलाना कहीं से। इनसे 2-3 दिन पहले सलमान फ़ोन पे बातें करते रहे, कहते रहे जैसे कि तलाक हो गई अब क्या करें। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें मौलाना ला देंगे, फिर तुम्हारा निकाह करा देंगे, फिर तुम्हारे भाई के साथ में, फिर तुम बाद में तुम कर लेना हलाला करने के बाद में उससे तलाक दिलवा देना। वो उसी से ये कह रहे हैं, मौलाना खुद कह रहे हैं कि तलाक दिलवा देना। हम शरीर से जबरदस्ती बना लेता, नहीं करता तो जला देता था मुझे, मेरे शरीर को अंदरूनी को काट देता था वो। अच्छा। नहीं मारा तोड़ी करी उसने, मेरे शारीरिक संबंध बनाता था। अच्छा। फिर हमने उससे मना करा, हमने क्या अब हमारा तुम्हारा कोई नहीं, क्या नहीं अगर तुमने ऐसा करा तो मेरे शरीर के अंगों को थोड़ा काटा उसने। काहे से काटा? ब्लेड से। अच्छा। शरीर के अंदरूनी अंग को काट दिया था उससे। जब ये मेरी फिर वो गलत जगह से प्यार करना लगता था। अच्छा, मतलब जो मियाँ बीबी का एक रिश्ता होता है, जी जी, उसके अलावा भी वो कुछ करता था? जी हाँ, वो अलग तरीके से करता था। कैसे? पीछे के साइड ले लेता था। अच्छा। पीछे के साइड ले लेता था। अच्छा। में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आज हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आए जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोहल्ला मेहमान शाह की लड़की फरीदपुर में शादी होके गई, लेकिन पति ने तलाक दे दी और 3 तलाक के बाद घर ही में रखा और 3 दिन के बाद अपने छोटे भाई से हलाला करा दिया। और हलाला करने के बाद दोनों भाई एक ही महिला को रखते रहे, यहां तक कि शारीरिक संबंध ऐसे बनाए कि धारा 376 के अलावा धारा 377 भी भरपूर करी। लेकिन मेहमान शाह का मामला हम आपको बताते। मेहमान शाह कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है और लड़की की शादी हुई थी लगभग 6 साल पहले और उसके बाद पति ने दहेज की मांग रखी, लेकिन जब दहेज नहीं दिया गया तो पति ने फिर क्या करा, आए दिन अत्याचार करने लगा। और अत्याचार करने के अलावा पति, जिसका नाम है सलमान, वो काफी शौकीन मिजाज का था। धारा 377 का बड़ा शौकीन था और धारा 377 ही करता था। लेकिन इसी बात को लेकर बवाल होता था। पीड़ित मजबूर थी, पीड़ित इनकार करती थी। लेकिन एक दिन वो आया कि सलमान ने 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक देने के बाद में पीड़ित को घर में रखा रहा। और उसका छोटा भाई था बबलू उर्फ इरफान, जो कि फरीदपुर के रहने वाले। और 3 दिन के बाद, आप जरा सोचने की बात है कि 3 तलाक देने के बाद जो इद्दत होती वो इद्दत भी नहीं करी। हालांकि मरने वाले की 4 महीने 10 दिन और जिंदा की 3 महीने 10 दिन, लेकिन इद्दत भी नहीं करी और छोटे भाई के साथ हलाला करा दिया। सगा छोटा भाई, सलमान का सगा छोटा भाई बबलू उर्फ इरफान, उसके साथ हलाला करा दिया अपनी पत्नी का। और हलाला कराने के बाद दोनों भाई एक ही पत्नी को रखते रहे। पीड़ित का यह कहना है कि दोनों भाई हमको रखते गए, शारीरिक रूप से परेशान करते रहे। एक भाई धारा 376 का शौकीन तो दूसरा भाई धारा 377 का शौकीन। हालांकि आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र का पीड़ित परिवार है, पतंगे बनाता, बाखूबी आप देख रहे हैं। जो पीड़िता की मां है वो पतंगे बनाती है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने कोर्ट से एफआईआर कराई। एफआईआर हुई है धारा 323, धारा 376D, धारा 377, 504, 506 और मुस्लिम विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 धारा 3, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 7 का। इसके अलावा आपको बता दें कि किस किस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है अपने पति सलमान के ऊपर, और उसके बाद में उसकी सास मुन्नी और उसका ससुर इस्लाम साबिर, और उसके बाद में जो बिचवाई था हाजी उर्फ इरफान, गुड्डू हाजी उर्फ इरफान, और उसके बाद में ननद नूर भी,
और जो उसके बाद जिसने हलाला करा बबलू उर्फ इरफान के खिलाफ पीड़िता ने बामुश्किल कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन शर्म आने की बात है, एक भाई ने तलाक दी, दूसरे भाई ने हलाला दूसरे सगे भाई से करा दिया और इद्दत भी नहीं हुई। और हलाला कराने के बाद दोनों भाई एक ही महिला को रखते रहे। महिला जैसे जैसे जान छुटाकर सामने आई। लेकिन अब जरा सुनिए पीड़ित की जुबानी कि पूरी क्या है कहानी, विस्तार से सुनवाते हैं। रुखसाना, ये बताओ कि आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आपके पति ने तलाक दे दी, तलाक देने के बाद अपने भाई से शादी कराई, हलाला कराया और उसके बाद भी दोनों भाई आपको रखते रहे, तो ये पूरा मामला क्या है जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? मेरा नाम रुखसाना है, मैं मोहल्ला मेहमान शाह की रहने वाली हूँ। मेरा निकाह हुआ था सलमान से, वो वहाँ के फरीदपुर शादी हुई थी अच्छी खासी, जिसमें खर्चा हुआ था दहेज का 10-12 लाख के हिसाब। बुलेट गाड़ी दी गई थी, मुझे ले गए। लेकिन उनके जो थे ढंग नहीं सही थे, मुझे मारते पीटते आते थे। जब मुझे मारने लगते थे, कोई भी बात होती थी खाना पीने में मुझे मारना पीटना, और लड़कीबाजी करते रहते थे। कभी कहाँ की, कभी बरेली की, कभी हम यही कहते रहते थे ये क्या चल रहा है। मेरे 2 बच्चे भी जैसे हो चुके थे, एक लड़की भी हमारे सबसे पहले एक लड़की हुई हमारी। हमने उसके लिए कहते थे हमारी लड़की से देख के चलो, नहीं उसके बावजूद भी वो गलत चलता था। गलत जब हम उससे ये बात कहते थे कि तुम कैसे चलते हो, लड़की है, फिर वो मुझे मारता था बहुत बुरी तरीके से। कभी कहाँ से गिरा देता था, कभी कहाँ से। मेरे तो बहुत जगह जगह चोटें हैं, दिमाग पे भी इतना मारता था कि याददाश्त खो दें हम। मुझे मारने का भी उसने प्रयास करा, मुझे जहर भी खिलाया और ऊपर छत पर से भी गिराया। अब मुझे इतना मारा। फिर एक दिन जब मेरा बबुआ भी, एक मेरा लड़का है वो, उसके बाद में हम जब वहाँ आ गए थे रोड वाले घर पे, तो अचानक वो आ गया लड़ाई करते हुए, तो मुझे मारा। मुझे खूब मारते मारते उसने इतनी गला दबाने लगा और कहने लगा हम तुझसे ना तलाक ले रहे हैं, तुझे तलाक दे रहे हैं। तो हमने कहा ये तलाक क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम तुझसे तलाक दे रहे हैं। कई बार कहा? 3 बार उसने मुझसे तलाक कहा। तो हम फिर रोने गिड़ाने लगे, हमने ये अल्फाज नहीं बोला जाता है, इससे तो तलाक हो जाती है। तो कहने लगा नहीं हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं हम तुझे तलाक करेंगे। हम लेने अपने कपड़े अपने लेने चल दिए, बैग हम नहीं लेंगे, हम तो निकाह से खारिज हो चुके हैं, अब अपने हम घर पे जा रहे हैं। जब वो मुझे रोकने लगा, कहने नहीं अभी हम मौलाना से पूछ ले। हमने नहीं, हमें मुझे जाने तो मेरा निकाह सही नहीं है। जब वो वहाँ पहुँचे, कह मौलाना से पूछ लो, उसके बाद तुम्हें भेज देंगे। मौलाना पास गया तो मौलाना ने कह दिया हाँ तुम्हारी बीवी ने सुन लिया है, तो निकाह टूट गया है। इन गुड्डू हाजी जी टाल वालों ने सारी डिटेल दी थी। तो गुड्डू हाजी जी लाए थे मौलाना कहीं से। इनसे 2-3 दिन पहले सलमान फ़ोन पे बातें करते रहे, कहते रहे जैसे कि तलाक हो गई अब क्या करें। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें मौलाना ला देंगे, फिर तुम्हारा निकाह करा देंगे, फिर तुम्हारे भाई के साथ में, फिर तुम बाद में तुम कर लेना हलाला करने के बाद में उससे तलाक दिलवा देना। वो उसी से ये कह रहे हैं, मौलाना खुद कह रहे हैं कि तलाक दिलवा देना अब उसके अपने भाई से। फिर वो गया मौलाना हाजी जी 2-3 दिन बाद मौलाना साहब को ले आए। अच्छा ये बताइए, जब तलाक आपने के मियाँ ने आपको दे दी थी, फिर कितने दिन बाद छोटे वाले भाई से शादी कराई? 3 दिन बाद। 3 दिन तक आप वहीं रही? वैसे 3 दिन दे दी थी। 12 तारीख को जब मौलाना लाए थे और 13 तारीख को हमारा निकाह कराया था। तो नहीं, तलाक जिस दिन दी थी, तलाक और के बीच में कितने दिन आप बिला निकाह के रही उसके पास? 2 दिन 3 दिन? 2-3 दिन रहे ऐसे। शारीरिक संबंध हुए थे? जी हम शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना लेता, नहीं करता तो जला देता था मुझे, मेरे शरीर को अंदरूनी को काट देता था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर छोटे भाई से फिर निकाह करा दिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम बबलू उर्फ इरफान है, उससे मेरा निकाह कराया। गुड्डू हाजी जी लाए मौलाना, फिर बैठ के 4-6 लोग थे वहाँ पे मौजूद। एक मेरी ननद थी हमसे बड़ी, नूर भी नाम है उनका, और एक सलमान थे, और मेरे ससुर इस्लाम साबिर, मुन्नी सास हमारी, और मौलाना थे जी जिन्होंने निकाह कराया। एक हाजी गुड्डू हाजी जी जो हमारे निकाही बाप बने थे लड़के की तरफ से, और ये हमारी सास जो थी हमारी गवाह थी, हमारी ननद भी हमारी तरफ से गवाह थी। उस बीच में इन्होंने मेरा निकाह कबूल करवा दिया। और उसके बाद में निकाह कबूल कराने के बाद में जब मौलाना ने कहा जैसे कि अब इनकी शादी हो चुकी, पूरी तरीके से हलाला होएगा, सास ससुर को बताया अब इनकी बीवी नहीं रहेगी है सलमान की, अब इन्हें वहाँ गांव भेज दिया जाए। और उस टाइम मेरी सास वहाँ रहती थी गांव में, तो मुझे वहीं भेज दिया गया गांव। 10 दिन हम वहाँ रहे, वहाँ पे इनके साथ में इरफान के साथ में हलाला के लिए वहाँ भेजा।
फिर वहाँ 10 दिन के रहने के बाद में एक दिन सलमान जबरदस्ती मुझे वहाँ से ले आया कि चल अब यहाँ बहुत हो चुका, तुझे घर पे भेज देंगे और अब तू यहाँ मेरे साथ में रहे। हमने फिर वहाँ पे मुझे ले आया, फिर वहाँ पे उसने मारा तोड़ी करने लगा है। हमने क्या मुझे घर पे भेजो, इज्जत भी होती है। नहीं, मारा तोड़ी करने के बाद और कुछ तो नहीं करा? नहीं, मारा तोड़ी करी उसने, मेरे शारीरिक संबंध बनाता था। नहीं, मारा तोड़ी करी उसने, मेरे शारीरिक संबंध बनाता था। नहीं, मारा तोड़ी करी उसने, मेरे शारीरिक संबंध बनाता था। फिर हमने उससे मना करा। हमने क्या अब हमारा तुम्हारा कोई नहीं, क्या नहीं, अगर तुमने ऐसा करा तो मेरे शरीर के अंगों को थोड़ा काटा उसने। काहे से काटा? ब्लेड से काटा उसने। काहे से काटा? ब्लेड से काटा उसने। काहे से काटा? ब्लेड से शरीर के अंदरूनी अंग को काट दिया था उसे। जब भी मेरी फिर वो गलत जगह से प्यार करना लगता था। अच्छा, मतलब जो मियाँ बीबी का एक रिश्ता होता है, जी जी, उसके अलावा भी वो कुछ करता था? हाँ जी, हाँ वो अलग तरीके से करता था। कैसे? पीछे के साइड ले लेता था। अच्छा। पीछे के साइड ले लेता था। अच्छा। पीछे के साइड ले लेता था। अच्छा। जी, मना करते थे, बहुत चीखते चिल्लाते थे, फिर भी वो मानता नहीं था। अच्छा, परिवार के लोग कहाँ होते थे? परिवार के नहीं वहाँ पे होते थे, रोड वाले घर में। हम अकेले थे, वहाँ ही ले आया था। फिर बाद हम उससे कहते थे मुझे अपने घर पे भेज दो। मुझे कहता नहीं हमारी बदनामी होगी, अब ऐसे ही रहो, हम तुमसे कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब बहन की मंगनी हो जाए, बहन की शादी हो जाए, मौलाना ने मिल लिया। अब हमारे घर पे पहले ही उसने कहलवा दिया था मोबाइल पे कि अपने घर पे कह देना हम निकाह कर चुके हैं। तो ये बताइए, दोनों भाई रखते थे आपको? जी। अच्छा, कैसे रखते थे? मतलब दोनों भाई कहीं चले जाते थे, क्या करते थे, कैसे रखते थे? जब जैसे कि जे वाला भाई पन्ना चला जाता, दूसरे आ जाते थे। कैसे रखते थे? जब जैसे कि जे वाला भाई पन्ना चला जाता, दूसरे आ जाते थे। कैसे रखते थे? जब जैसे कि जे वाला भाई पन्ना चला जाता, दूसरे आ जाते थे। फिर आपने क्या करा? घर कैसे आई? कितने दिनों तक ये चला? कई महीने तक चला? 9 महीने मुझे दिलासा दिया, मुझे बताया कि हम कर लेंगे शादी। हमने देखा जब मुझे मारा तोड़ी करी, मारा तोड़ी करने के बाद में ये मुझसे निकाह नहीं कर रहा है। जब भी हमने निकाह नहीं कर, नहीं हम ऐसे ही रखते रहेंगे तुझे रखेल बना के, तुझे रखेल बना के, तुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। तो जब इसने मुझे मारा, मेरे दिमाग में भी अब मुझे जला दिया था पूरी तरीके से। तो फिर हम मौका पा के अपने घर पे भाग गया। एक बच्चा लेके आ गया, एक बच्चा मेरा वहीं के वहीं छूट गया। अच्छा, वो बेटा है बेटी? बेटी है हमारी, और मुझसे दूर कर दी इन लोगों ने। में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश 156 के अंतर्गत। इसमें एक महिला ने अपने ससुराली जनों पर आरोप लगाया अपने पति पर कि उन्होंने 3 तलाक दिया और उसके बाद अपने भाई से हलाला कराया और तमाम प्रकार से शारीरिक शोषण किया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.